नोबल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था एक इंसान यीमू से टकरा जाता है और वो यीमू को देखकर बोलता है, यीमू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और बाकी के सभी लोग यीमू की ओर देखने लगते हैं और उनमें से जो लोग यीमू को जानते थे वो बोलते हैं, तुमने तो जॉब छोड़ दी थी ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और सभी लोग यीमू के पास आकर खड़े हो जाते हैं। यीमू भी वहाँ पर ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहता, वो चलने लगता है। वो थोड़ी देर शांत था और थोड़ी देर बाद बोलता है, वो मुझे मिस्टर यन से कुछ काम था। यन चैन दूर खड़ा था और वो यीमू की ओर देखने लगता है। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है तभी गु हुआई मुस्कुराते हुए दोस्ती भरे अंदाज में देखता है और बोलता है, तुम यन चैन की कंपनी के पुराने एम्प्लॉय हो, तो क्यों ना तुम आज हमारे साथ में खाने पर चलो। वो बहुत ही पोलाइटली यीमू को इनवाइट करता है। वहाँ पर खड़े सभी लोगों को ये बात ठीक लगती है और वो सब लोग भी इंसिस्ट करने लगते हैं, हाँ चलो साथ में चलते हैं। यीमू वहाँ पर थका हुआ सा खड़ा था। वो बोलता है, नहीं मुझे काम है, मुझे जाना होगा, मैं नहीं जा सकता। वो मुड़ता है और चलने ही वाला होता है कि तभी उसे एक एम्प्लॉय पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है, चलो चलो इतना बनने की भी जरूरत नहीं है, कुछ ही ऐसे खास मौके होते हैं जिस पे हम लोग मिल पाते हैं, तो क्यों नहीं चलते तुम हमारे साथ में। वो उसको जाने के लिए फोर्स करने लगता है। यीमू बोलता है, नहीं तुम जाओ, और वो वहीं खड़ा रहता है। तभी पीछे से एक इंसान चल के आता है और यीमू के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, चलो सबको निराश मत करो, चलो ना साथ में चलते हैं। यीमू ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो मना करना चाहता था लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका। वो इंसान उसको कार पर ले जाता है और उसे कार में ले जाके बिठा देता है। वेन्यू की बुकिंग एक जानी पहचाने बार में की गई थी जहां पर बहुत सारी कलरफुल लाइटें थी और प्रोफेशनल रेजिडेंट बैंड भी थे और वहां पर लंबी लाइन कॉकटेल की लगी हुई थी, जिसे देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। ये देखकर सभी यंग लोग पागल हो जाते हैं और वो वहां पर जाकर मस्ती करने लगते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। यीमू उनको पागल होते हुए देख रहा था। वो उनके साथ में पार्टिसिपेट नहीं करता। वो एक गिलास वाइन लेता है और एक कोने में जाकर बैठ जाता है और अकेले ही ड्रिंक करने लगता है। वो लंबा और हैंडसम था और उसका फेस बहुत ही गोरा था। नाइट वार की लाइटों में वो बहुत ही स्मार्ट दिख रहा था। तभी यीमू के पास एक इंसान आता है और उससे बातें करने लगता है। वो बोलता है, क्या सिर्फ तुम ही हो। वो एक 20 साल का यंग लड़का था जो कि बहुत ही स्मार्ट था। यीमू वाइन की सिप लेता है और कोई भी जवाब नहीं देता। वो इंसान स्माइल करता है और अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है, तो क्या तुम फ्रेंड बनाते हो। यीमू के एक्सप्रेशन बहुत ही लाइट थे। वो अपनी नजरें झुकाता है और थोड़ी देर बाद बोलता है, यीमू। वो इंसान अपनी नजरें उठाता है और यीमू की ओर देखते हुए बोलता है, यीमू कितना अच्छा नाम है ना। यीमू को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो इंडिफरेंटली बोलता है, थैंक यू। वो इंसान हाफ स्माइल करता है और अपने कंधे को झाड़ते हुए यीमू के करीब जाता है और उसको वाइन का गिलास दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम एक लोगे। यीमू उसे मुंह फेर लेता है और पीछे की ओर होते हुए बोलता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वो ऐसा बोलता है वो उस इंसान के हाथ को अपने कंधे से हटा देता है। वो इंसान यीमू के कमर में हाथ डाल देता है और उसको अपने करीब करते हुए बोलता है, तुम ट्राई तो कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। यीमू को इंडिफरेंट फील हो रहा था। वो उसको हटाने की कोशिश करता है मगर सामने वाले इंसान ने उसको टाइटली पकड़ा हुआ था। उस इंसान की प्रोफाइल बहुत ही गुड लुकिंग थी और उसकी स्माइल बहुत ही प्यारी थी और वो बोलता है, गेम के बारे में क्या ख्याल है। अगर तुम खुद को एक हाथ से छुड़ा पाए तो मैं तुमको जाने दूंगा। यीमू इंडिफरेंट था। वो अपनी आंखें घुमा लेता है और सीधा सामने की ओर देखने लगता है और पहले की तरह ड्रिंक करने लगता है और उसे अपना हाथ पकड़े देने से कोई परेशानी नहीं हो रही ऐसे प्रिटेंड करने लगता है। वो इंसान यीमू के हाथ को पकड़े रखता है और यीमू की ओर देखता है और अपनी आंखों को छोटी करते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे साथ में और धैर्य रखना चाहते हो। वो यीमू से धीमी आवाज में बोलता है और यीमू की ओर मुस्कुराने लगता है। जब वो बोल रहा था तो उसकी सांसें यीमू के स्किन को छू रही थीं और वो यीमू के बहुत ही करीब जाकर बोलने लगता है। यीमू उसकी ओर नहीं देखता और वो अपने ग्लास की ओर देखते हुए
सिप लेने लगता है। वो इंसान करीब आकर रुक जाता है और उसकी गहरी पलकें यीमू की ओर देखने लगती हैं और वो बोलता है, इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है। यीमू कुछ नहीं बोलता, वो अभी भी सीधे ही देख रहा होता है। उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। जब वो इंसान यीमू की ओर देख रहा होता है तो वो देखता है यीमू एक जगह पर ही देख रहा है और वो इंसान मुड़ता है और उस जगह पर देखने लगता है जहाँ यीमू देख रहा है और वो पाता है वहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि ट्रूथ और डेयर खेल रहा है। एक इंसान बोतल घुमाता है और बोतल यन चैन के आगे रुकती है और सामने से एक इंसान बोलने लगता है, प्रेसिडेंट यान की बारी है। यन चैन की बगल में गु हुआई बैठा था जिसके चेहरे पर बहुत ही सुंदर मुस्कान थी। यन चैन का फेस बहुत ही कोल्ड था। वो चारों ओर देखता है और बोलता है, बिग एडवेंचर, मैं बिग एडवेंचर चुनूंगा। गु हुआई धीरे से स्माइल करता है और बोलता है, यह तो बड़ा ही एडवेंचरस हो जाएगा, तुम्हें मुझे किस करना है। वाओ! भीड़ में हंगामा मच जाता है और सब लोग उनकी ओर देखने लगते हैं। ये सुनकर ही यन चैन का फेस अचानक से अगली हो जाता है और वह काफी देर तक हिलता नहीं है, एक ही पोजीशन में बैठा रहता है और सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और बोलने लगते हैं, मिस्टर यन प्लीज जल्दी कीजिए, 1 2 3 और तालियां और तेज हो जाती हैं, 1 2 3 4 5, अरे जल्दी कीजिए, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग बोलने लगते हैं। यन चैन सब लोगों की तरफ घूरने लगता है। वो देख रहा था कि वो लोग शायद डर जाएं और ताली बजाना बंद कर दें, मगर लोग नहीं रुकते और वो ताली बजाना जारी रखते हैं और दोनों की ओर देखते रहते हैं। गु हुआई से अब बर्दाश्त नहीं होता, वो आगे बढ़ता है और यन चैन को गले लगाता है और उसको किस कर देता है। उन दोनों को किस करते हुए सब लोग बड़े प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे। यीमू भी दूर से उनकी ओर देख रहा था और वो चुपचाप खड़ा हुआ था। यीमू के हाथ पकड़ के खड़ा इंसान यीमू की ओर देखता है और उससे बोलता है, क्या तुम्हें वो व्यक्ति पसंद है? क्यों, बताओ। यीमू अपनी नजरें उठाता है और बोलता है, वो पुरानी बात है, पास्ट है ये। वो इंसान अपनी गर्दन हिलाता है और बोलता है, अच्छा है, मुझे वैसे भी नहीं लगता कि वो इंसान तुम्हारी जरा भी फिक्र करता है। यीमू अपनी नजरें झुकाता है और बोलता है, मैं जानता हूँ। इतना कहकर वो कुछ नहीं बोलता और चुप हो जाता है। जिस समय यीमू बार से बाहर जा रहा था, वो उस अननोन नंबर पर एक मैसेज करता है और उसमें लिखता है, वैसे मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ और तुम्हारे साथ रहने की कामना करता हूँ। पार्टी बहुत ही लंबी चलती है और पूरी रात पार्टी चलती रहती है। तब यन चैन और गु हुआई घर पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। गु हुआई बहुत ही अच्छे मूड में था। जैसे ही वो रूम में घुसता है, वहां से उठते ही वो सीधा किचन में चला जाता है। वो रेफ्रिजरेटर से बहुत सारी चीजें निकालता है और लेट नाइट स्नैक्स बनाने लगता है। यन चैन उसको फॉलो नहीं करता। वो अपनी जैकेट उतारता है और सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अपनी गर्दन झुकाता है और सिगरेट जलाता है और स्मोक करने लगता है। गु हुआई पानी बॉईल करता है और नूडल्स बनाता है। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। घर में बहुत ही शांति थी। यन चैन थोड़ा थका हुआ था। वो थोड़ी देर सिगरेट पीने के बाद में लेट जाता है। गु हुआई यन चैन की ओर देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें नींद आ रही है? यन चैन अपने सर पर हाथ रखता है और बोलता है, शायद मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली। गु हुआई अपनी नजरें उठाता है और यन चैन की ओर देखते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा होश आ जाए। यन चैन अपनी गर्दन हिलाता है और बोलता है, थैंक यू। गु हुआई वहां से निकल जाता है और किचन में चला जाता है। यन चैन उसको जाते हुए देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो अपना फेस टर्न करता है और विंडो की ओर देखने लगता है। सुबह के 3 बज रहे थे। अंधेरा हो रहा था। कॉफी टेबल पर उसका फोन चमक रहा था। वो फोन को उठाता है और फोन में देखने लगता है। उसे उसमें एक मैसेज दिखाई देता है जिसमें लिखा था यीमू। वो कैजुअली उस मैसेज को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, ये इंसान अभी भी पहले जैसा है, बिल्कुल नहीं बदला। ये इंसान हमेशा वो बोलता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सब पाखंड है और मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं। वो मन में सोचता है, क्या ये सेल्फ कन्फेशन है या दुख है या कोई मजाक है। वो सिगरेट जलाता है और स्मोक करने लगता है। वो अपने फोन में एक मैसेज एडिट करता है जिसमें लिखता है, क्या यह मैसेज तुम्हारे बारे में है?
और क्या तुम ये मैसेज मुझे इसलिए भेज रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील करूं? उसकी गोरी और लंबी उंगलियां इस मैसेज को लिख रही थीं। जैसे ही वो उसको सेंड करने वाला होता है तुरंत ही रुक जाता है और सोचने लगता है, अगर मैंने यह मैसेज सेंड कर दिया तो अगला इंसान मुझे जरूर ही ब्लॉक कर देगा। ये मेरा न्यू नंबर है, इसको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। यन चैन अपना हाथ फॉरहेड पर रखता है और मैसेज डिलीट कर देता है और उसमें दोबारा से टाइप करता है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या तुम अब भी मेरे बारे में सोचते हो? क्यों नहीं सोचते? जैसे ही वो इन वर्ड्स को टाइप करता है और वो तुरंत ही डिलीट कर देता है और दोबारा से मैसेज एडिट करता है, क्या तुम घर पहुंच गए? इस सेंटेंस को सेंड करने के बाद में वो रिप्लाई के लिए वेट करता है। ये उसकी पुरानी आदत थी, जैसे ही वो मैसेज सेंड करता था वो रिप्लाई के लिए वेट करता था और उसका मैसेज का रिप्लाई तुरंत ही आ जाता था। 8 साल हो गए और कुछ भी नहीं बदला, मगर इस बार कुछ तो अलग था। 5 मिनट निकल चुके थे, 10 मिनट निकल चुके थे। वो इंसान स्क्रीन की ओर देख रहा था और मोशनलेस बैठकर वो रिप्लाई का वेट कर रहा था। इंतजार, इंतजार, बस इंतजार। उसने ये इंतजार पहले कभी नहीं किया था। गो हुआई पानी का गिलास लेके आता है और उसको यनचैन के हाथ में दे देता है और बोलता है, फोन के साथ में खेलना बंद करो, इसको पी लो, ये गर्म है। यनचैन ग्लास को ले लेता है और अपना सर झुकाता है और पीने लगता है। गो हुआई बहुत ही भूखा था, वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो उठता है और किचन में चला जाता है। जब वह किचन से वापस लौट कर आता है तो देखता है कि यनचैन अभी भी सोफे पर ही बैठा हुआ था। गो हुआई बोलता है, चलो साथ में नहाते हैं। वो आज रात अच्छे मूड में था, वो कुछ एक्साइटिंग करना चाहता था। यनचैन कुछ नहीं बोलता और चुप हो जाता है। वो उठता है और चलने लगता है। गो हुआई स्माइल करता है और अपने हाथ आगे बढ़ाता है और यनचैन को हग कर लेता है। यनचैन अपना सर झुकाता है और उसके चिक्स को पकड़ता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। गो हुआई अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके फेस के इमोशंस साफ दिखाई दे रहे थे। यनचैन और गो हुआई एक दूसरे को हग करते हैं और ऐसे ही बाथरूम में चले जाते हैं। उन दोनों के ऊपर गर्म पानी बहने लगता है और वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। यनचैन ने गो हुआई को हग किया हुआ था और उसका फेस बहुत ही काम था, पानी की तरह। जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ था कि प्यार करना भी बोरिंग हो सकता है। बिना मन के सब बोरिंग ही लग रहा था। गो हुआई आज अच्छी कंडीशन में था। यनचैन गो हुआई को दुखी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता। बहुत देर बाद जब वो लोग थक जाते हैं तो वो बेड पर आकर सो जाते हैं। गो हुआई ज्यादा देर तक जगना नहीं चाहता था, वो अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। यनचैन बेड के सिरहाने लेटता है और सिगरेट जलाता है। उसको सिगरेट की स्मेल ज्यादा पसंद नहीं थी, मगर वो इस तरह से सिगरेट पीता था जैसे कि उसे उसका एडिक्शन हो गया हो। वो अपना हाथ उठाता है और फोन की ओर देखता है और फोन की स्क्रीन बंद होती है। यनचैन अपनी पलकें झुकाता है और अपनी सामने वाले इंसान का बिहेवियर उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल बना रहा था। यनचैन अंदर से बहुत ही अपसेट था। वो यीमू को एक और मैसेज टाइप करता है, तुम दोबारा लौट कर क्यों नहीं आए थे? फोन साइलेंट था और उस पर कोई भी मैसेज नहीं आया था। वो फोन को हाथ में ही पकड़े रहता है और ऐसे ही 1 घंटे बीत जाता है। उसकी आंखें हैवी हो रही थी और उसे नींद आ रही थी। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन वो अभी भी इंतजार करना चाहता था। अचानक से यनचैन का फोन वाइब्रेट करता है और उस पर एक मैसेज आता है। यनचैन फोन को लेता है और उसको थोड़ी देर देखता है और वो उसके कंटेंट को देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। यह एक नोबल प्रमोशन का लिंक था, पता नहीं कहां से आया था, जिसमें कई सारे URL और नोबल का इंट्रोडक्शन दे रखा था, जिसमें लिखा था क्या तुम मुझे पसंद करते हो। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।